शुभ प्रभात सभी अधिकारी वर्ग, शिक्षक वर्ग और इस ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए सभी स्टूडेंट का, सभी छात्रों का। बृहन मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ये प्रयास शुरू किया है कि एजुकेशन कभी रुकना नहीं चाहिए। हमें पता है कि हम कौन से सिचुएशन से जा रहे हैं, परिस्थितियाँ कितनी भयंकर हो चुकी है और फिर से वही परिस्थिति का सामना पर फिर से वही संकट का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो मुंबई महानगर पालिका ने जो ये प्रयास शुरू किया है कि किसी भी बच्चों का एजुकेशन जो है, शिक्षण जो है वो रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए जो ये ऑनलाइन स्टेट वाइड ऑनलाइन एजुकेशन चैनल यूट्यूब पे शुरू किया है, इसका फायदा, इसका जो लाभ है वो लगभग हमारे देश के सभी स्टेट के बच्चे उठा रहे हैं। ये जो लाभ है सिर्फ हमारा जो महाराष्ट्र मुंबई के महानगर पालिका के बच्चों के लिए ही नहीं है, तो ये पूरे स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए है। तो मेरा लेसन शुरू करने से पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं दिलीप विलासराव चौहान, मेरे स्कूल की टू बांद्रा ईस्ट। तो आज का लेसन हिंदी पाठ क्रमांक 16 और मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके बाद में फिर हम उस लेसन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सभी का आज के इस लेसन में मैं स्वागत करता हूं। लेसन की शुरुआत हम एक छोटे से सुवचन के साथ में करते हैं। सुवचन ऐसा है: छोटे छोटे रोज की सुधार आश्चर्यजनक परिणाम की ओर ले जाते हैं। छोटे छोटे रोज के सुधार आश्चर्यजनक परिणाम की ओर ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारा रोज का छोटा छोटा प्रयास होता है, जैसे कि आज हम ये ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, रोज हम हमारा थोड़ा सा जो वक्त है कुछ सीखने के लिए दे रहे हैं, इसका जो परिणाम है, इसका परिणाम आपको थोड़ी देर बाद क्यों ना मिले, लेकिन इसका परिणाम जो है वो बहुत ही आश्चर्यजनक आपको मिलने वाला है कि इसका फायदा आपको पूरे जीवन भर होने वाला है। हम जो भी छोटे छोटे प्रयास करते हैं वो प्रयास कभी जाया नहीं जाते, उसका जो लाभ है हमें जिंदगी में कभी ना कभी होता है। जैसे कि इस वचन के पीछे एक छोटा सा पिक्चर दिया हुआ है आपको कि एक चींटी जो है, वो चींटी एक बड़ा सा लीफ जो है वो एक ही लीफ लेके जा रही है, लेकिन वो ऐसे कितने सारे लीफ जमा करती है और जब संकट, जब कोई परिस्थिति गंभीर हो जाती है तो गंभीर परिस्थिति में वो अपने इस जो उन्होंने पहले प्रयास किया था उसका वो फायदा उठाती है, उसका जो वो लाभ उठाती है। तो आज के सुवचन के साथ साथ में तो हमारा लेसन लेसन जो है वो है बचाव। हमें पता है कि आज की परिस्थिति में बहुत सारी जो हमें सुविधाएं मिलती है वो जो प्रकृति है हमारी, जो निसर्ग है, निसर्ग से डायरेक्टली मिल जाती है, प्रकृति से डायरेक्टली मिल जाती है। उसके लिए हमें कोई भी मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। लेसन शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे जो कि हमारे इस लेसन से रिलेटेड है, जो हमारी इस पाठ से रिलेटेड है। ये कहानी है दो बच्चों की। अब देखो, गांव में दो बच्चे होते हैं। वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो सब बचपन से साथ में होते हैं। उसमें से लगभग एक जो बच्चा है, एक बच्चे की उम्र होती है 6 से 7 साल, और जो दूसरा बच्चा होता है, दूसरे बच्चे की उम्र होती है लगभग 10 से 11 साल। ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं, बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। और ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं और वो सब जो काम है, मतलब साथ में खेलना, साथ में स्कूल जाना, साथ में जो भी कोई काम है वो साथ में करते हैं। खेलना, उसके बाद में नहाने जाना, खेलना कूदना, ये सभी बातें वो साथ में करते हैं। अब एक दिन होता ऐसा है कि वो खेलते खेलते गांव से बहुत दूर चले जाते हैं। खेलते खेलते पतंग उड़ाने का उनको लगता है कि आज भाई पतंग उड़ाएंगे, तो पतंग उड़ाते उड़ाते वो गाँव के बहुत दूर चले जाते हैं। अब वो इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि खेलते खेलते ध्यान में नहीं आता कि वो जंगल में पहुंच गए हैं। और जंगल में खेलते खेलते होता यह है कि जो एक बड़ा बच्चा है, जो बड़ा बच्चा है जिसकी उम्र 10 से 11 साल है, उसका पैर फिसल जाता है ध्यान ना होने के वजह से, और वो जंगल में जो कुआं है उस कुएं में गिर जाता है। अब देखो, बहुत गांव से दूर जा चुके हैं, वो जो बड़ा बच्चा है गलती से वो कुएं में गिर गया है। ये छोटा सा बच्चा बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। उसे लगता है कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मैं मेरे दोस्त को कैसे बचाऊं। बड़ा बच्चा भी कुएं में गिर के जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, अपनी जान को बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वहां पे अब जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बहुत ही प्रयास करता है, बहुत ही आवाज लगाता है कि कोई आओ, मेरे दोस्त को बचाओ।
कोई आओ मेरे दोस्त को बचाओ, कोई भी, लेकिन वहाँ पे सुनने वाला कोई भी नहीं होता। कोई भी नहीं होता सुनने वाला, और किसी को भी वहाँ से मदद की उसे कोई भी अपेक्षा और कोई मदद नहीं मिलती। होता ये है कि बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके मेरे दोस्त को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। अब वो कोशिश के बाद इधर-उधर देखता है, कोई ना कोई चीज़ ढूँढता है, तो उसे थोड़ी जो कुआँ है, कुएँ के थोड़े दूर पे अ, एक जो है बकेट, और वो रस्सी से बाँधी हुई बकेट दिखाई देती है। वो भागते हुए जाता है, कुछ भी देर ना करते हुए वो बकेट उठाता है, और बकेट उठा के उस कुएँ में रस्सी के साथ में फेंक देता है, और अपने दोस्त को बोलता है कि तू इस बकेट को पकड़ ले, इस रस्सी को पकड़ ले। अब जो बड़ा बच्चा है, बड़ा बच्चा उस रस्सी को पकड़ लेता है, और छोटा बच्चा पूरे ताकत के साथ उस रस्सी को खींचना शुरू कर देता है। पूरी ताकत के साथ वो अपना जान लगा देता है उस रस्सी को खींचने के लिए, जितनी अपनी ताकत है वो अपनी ताकत लगा के वो रस्सी को खींचना शुरू कर देता है, और खींच के वो जब तक कोशिश करता रहता है, तब तक कोशिश करता रहता है, जब तक कि वो अपने दोस्त को कुएं से बाहर नहीं निकाल देता। फाइनली उसका दोस्त कुएँ से बाहर निकल जाता है। कुएँ से बाहर निकालने के बाद में वो दोनों अपने एक-दूसरे से लिपट के बहुत ही खुश होते हैं। छोटे बच्चों को लगता है कि मैंने मेरे दोस्त की जान बचा ली। बड़े बच्चों को लगता है कि कुछ भी हो, लेकिन मेरे छोटे से दोस्त ने आज मेरी जान बचा ली। ये सोचते हुए वो रोने लगते हैं कि हमारी जान बच गई, लेकिन रोते-रोते वो ये भी सोचते हैं कि अगर हम गाँव में जाएँगे, गाँव में किसी को बताएँगे कि हम खेलते-खेलते एक जंगल में पहुँच गए थे, जंगल में पहुँचने के बाद बड़े बच्चे का पैर फिसल गया था और वो कुएँ में गिर गया था। तो ये सुन के हमारे जो घर के लोग हैं, वो घर के लोग हमें डाँटेंगे या तो मारेंगे भी, ये सोच के वो परेशान हो जाते हैं। अब जब वो गाँव में पहुँचते हैं, तो होता उल्टा ही है। जब छोटा बच्चा अपने घरवालों को बोलता है कि ऐसा-ऐसा हुआ, कोई भी यकीन नहीं करता। बड़ा बच्चा जब घरवालों को बोलता है तो कोई भी यकीन नहीं करता। अब ये यकीन क्यों नहीं करते? यकीन इसलिए नहीं करते क्योंकि सभी सोचते हैं कि ये जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भरी हुई पानी की एक बकेट भी नहीं उठा सकता, तो इसने कुएँ में से 10 से 11 साल के बच्चे को कैसे निकाला होगा? सभी मतलब उनके बातों को अनसुना कर देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यही बात उस गाँव में एक बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनका नाम मतलब रहीम चाचा होता है, वो रहीम चाचा के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ, तो वो उनके बातों पे यकीन कर लेते हैं। जब उनके माता-पिता आके पूछते हैं कि आपने इनके बातों पे यकीन कैसे कर लिया? ये हो ही नहीं सकता, ये जो छोटा बच्चा है 6-7 साल का जो भरी हुई बकेट नहीं उठा सकता, उसने कुएँ में से इस बड़े बच्चे को कैसे बाहर निकाला होगा? तो ये बात होती है कि वो रहीम चाचा बोलते हैं कि वो उन्होंने जो बोला है वो शत प्रतिशत सही है। उन्होंने एक भी बात उसमें से झूठी बोली नहीं है। एक भी बात झूठी बोली नहीं है। वो लोग उनके घरवाले पूछते, गाँव वाले पूछते कि ये कैसे हो सकता है रहीम चाचा? आप ये कैसे बोल सकते हो? तो रहीम चाचा बोलते हैं कि जब वहाँ पे वो छोटा बच्चा खेल रहा था तो उसे कुछ तकनीक पता थी। उसे ये बात पता थी कि वो रस्सी से अपने दोस्त को निकाल सकता है। दूसरी बात ये थी कि उसको वहाँ पे कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तू छोटा है, तेरी ताकत कम है, तू उसे खींच नहीं सकता, और ये बोलने वाला नहीं था, मतलब उसकी जो ताकत है वो कम करने वाला कोई नहीं था। तो इस वजह से उसका आत्मविश्वास और उसे जो तकनीक पता थी, उसका जो आत्मविश्वास था, उसके वजह से उसने उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। अब ये जो स्टोरी है, ये जो मैंने आपको छोटी-सी कहानी बताई, इस कहानी का मतलब यही है कि हम बड़े से बड़े संकट के साथ में लड़ सकते हैं। अगर हमारे पास अगर हमें कुछ तकनीक पता हो, हमारे पास हमारा दृढ़ आत्मविश्वास हो, तो ये बातें अगर हमारे पास है, तो हम बड़े से बड़े संकट से लड़ सकते हैं। इसीलिए हमें ये पाठ दिया है, जो हमारा हिंदी का पाठ है, उसमें दिया है कि जब हमें प्रकृति के बड़े-बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है, तो हमें कुछ तकनीक पता हो, कुछ बचाव कार्य के बारे में पता हो, और वह हम हमारे साथ में, हमारे खुद के साथ में, हमारे परिवारजनों की जान बचा पाएँ। तो देखते हैं हमारा आज का पाठ जो है हिंदी पाठ क्रमांक 16, और पाठ का नाम है बचाव। बचाव मतलब क्या कि जब हम किसी संकट में फँस जाते हैं, तो संकट में फँस जाने के बाद में जो हमारी हमारी जान बचाने के लिए जो भी हम कोई कार्य करते हैं, जो भी कोई हम तकनीक इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बचाव कहते हैं, या तो फिर हम जो दूसरों की जान बचाते हैं, उसे बचाव कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक आपको चित्र दिखाया है।
ये बता सकता है कि ये कौन सी नैसर्गिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ये जो पिक्चर दिख रहा है इसमें पूरी तरह से जो गांव है, गांव पूरी तरह से जो इमारतें हैं, इमारतें टूट गई है, उसके साथ में पूरा आपको अस्त व्यस्त हुआ दिख रहा है। भूकंप। वेरी गुड, यह है बेटा भूकंप। यह है भूकंप। ये जो भूकंप है, ये जो आपको मैं पिक्चर, आप जो पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन पे, ये पिक्चर है लातूर जिला, जो लातूर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पे एक खिल्लारी नाम का गांव है, वहां पे ये भूकंप हुआ था 30 सितंबर को। अब इसके बाद में ये जो पिक्चर है, इतना ज्यादा नुकसान होता है इसमें कि पूरी प्राण हानि, वित्त हानि, पूरी तरह से जो इमारतें हैं, जो घर है, जो रास्ते हैं, जो बिजली के पोल है, पूरी तरह से मतलब कुछ भी ठीक से नहीं रहता, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई भी चीज ठीक से वहां पे नहीं रहती, पूरी तरह से नुकसान हो जाता है, भयंकर वो नुकसान हमें देखने मिलता है। तो ऐसे परिस्थिति में, अगर ऐसी परिस्थिति हमें फेस करनी पड़े, तो हमें कौन से उपाय कार्य हमारे साथ में होने चाहिए, और ये भूकंप क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या कारण है, ये इस हम पाठ में देखेंगे। अब देखो, ये जो आपको चित्र दिखा, यह है भूकंप। अब भू मतलब क्या? भू मतलब होता है जमीन, भू मतलब जमीन, और कंप मतलब होने वाली हलचल, कंप मतलब हलचल। जमीन में होने वाली हलचल, इसे बोला जाता है भूकंप। अब देखो, जैसे कि हमें हमारे प्रकृति से, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति से हमें पानी मिलती है, पानी मिलता है, उसके बाद में हवा मिलती है, उसके साथ में सूर्य प्रकाश मिलता है। ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमें हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। इन चीजों के बिना हम हमारे जीवन को अच्छे से नहीं बिता सकते, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि इनके बिना हमारा जो जीवन है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो हम पॉसिबल ही नहीं है। इसके साथ साथ में कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी का जो बैलेंस है, वो बिगड़ने की वजह से कुछ अंतर्गत परिणामों के वजह से हमें नैसर्गिक आपदाओं का, प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। कि जैसे भूकंप, भूकंप ही नहीं है, हमें और भी आगे देखना है, जैसे बाढ़, उसके बाद में जैसे सुनामी, ऐसे बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदा है, वो प्राकृतिक आपदा है। तो उसमें से जो एक आपदा है वो है भूकंप, जो हमें प्रकृति से ही दिया जाता है, और उसके वजह से हमें बहुत सारे नुकसान होता है। उसके बाद में भयंकर परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। देखो, ये परिस्थिति इतनी गंभीर होती है कि जो हमारे रास्ते होते हैं, रास्तों में दरार गिर जाती है, इतनी बड़ी दरार होती है कि वो, अब ये दरार पे से आप पता लगा सकते हो कि वो जो भूकंप है, उसकी जो हलचल है, उसकी जो तीव्रता है, वो कितनी गंभीर स्वरूप की रहती होगी। इसके बाद में देखो कि आपको ये पाठ में दिया है कि पृथ्वी के भीतर चट्टानों के परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है। अब देखो, पृथ्वी के भीतर, आपको भूगोल में शायद आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो अंतर्भाग होता है, जो एकदम सेंटर वाला पार्ट होता है, उसे कोर कहा जाता है। उसके बाद में जो उसके बीच वाला पार्ट होता है, उसे मैंटल कहा जाता है, और ऊपरी जो हिस्सा है जहाँ पे हम रहते हैं, उसे क्रस्ट कहा जाता है। तो बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, वहां पे बहुत ही उबलता हुआ एक लिक्विड होता है, जिसे हम लावा बोलते हैं। उसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। जो बीच वाला हिस्सा है मेंटल, वहां पे बहुत ही मतलब जो चट्टाने होती है, जो हमारे बड़े बड़े पर्वत है, पर्वतों के जैसी चट्टाने, प्लेट, आपने देखा है कि आप जैसे किताबें एक के ऊपर एक रखते हो ना, किताब एक के ऊपर एक रखते हो, वैसी जो चट्टानों की प्लेट है, वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई है। अब कुछ नीचे के जो लावा है, लावा के टेम्परेचर के वजह से, कुछ प्रेशर के वजह से, कुछ हमारे ऊपर के जो हमारे पर्यावरण के चेंजेस के वजह से क्या होता है कि ये जो परतें हैं, ये जो चट्टानों की परतें हैं, इनमें एक आधी जो प्लेट है वो खिसक जाती है, या तो बोलो कि वो थोड़ी सी हिल जाती है, और एक भी अगर प्लेट उसमें से थोड़ी भी हलचल मचाती है, तो उसके नीचे, उसके ऊपर नीचे जो प्लेट है, वो भी हिलने लगती है। और वो हिलने की वजह से क्या होता है कि ऊपरी जो परत है हमारी धरती की, वो भी हिलने लगती है, और उसके वजह से क्या होता है कि भूकंप आता है। भूकंप आना मतलब क्या कि ऊपरी जो परत है हमारी जमीन, वो उसमें हलचल मच जाना, उसमें मतलब कंप होना शुरू हो जाना, उसमें मूवमेंट शुरू हो जाना। अब इसके वजह से ये जब
वो जो चट्टान होती है, जो धरती के नीचे जो चट्टानों की जो परतें होती है, वो जब हिलने लगती है तो उसके वजह से क्या होता है कि पूरा जो ऊपर का हिस्सा है, जो इमारतें हैं, जो घर है, जो बिल्डिंग है, जो भी चीजें ऊपर रखी हुई है, उसमें हलचल मच जाती है, वो हिलने लग जाते हैं और बहुत बार ये होता है कि छत, दीवारें आदि गिरने लगते हैं। अब ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए कि हमें खुद की जान बचाने के लिए या तो फिर हमारे आजू-बाजू में रहने वाले हमारे परिवारजनों की जान बचाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? अब देखो, ऐसे समय में हमें सबसे पहले तो ये करना है कि ऐसे जगह पे घर से बाहर निकल जाना है, भागते हुए निकल जाना है कि जहाँ पे ऊँची-ऊँची इमारतें ना हो, बड़े-बड़े पेड़ ना हो और मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि खुले मैदानों में जाके हमें खड़े हो जाना है। खुले मैदान में आप जितने जितने खुले मैदान में रहोगे, उतना ज़्यादा आप सुरक्षित खुद को सुरक्षित समझोगे, खुद को सुरक्षित हम पाएँगे। इसके बाद में अगर भूकंप जो है वो एकदम ही मतलब हमें कुछ अगर रात में आता है और हमें कुछ पता ही नहीं चला, हमें भागने के लिए चांस ही नहीं मिला, तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे समय हमारे घर में जो मेज़ होता है, जो टेबल होता है, उसके नीचे हम जा सकते हैं, उसके नीचे जाके उसका सहारा ले सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे घर का जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ों की जो ऊपर चौखट होती है, वो चौखट के जो नीचे बैठ के भी हम हमारी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। ये जो कुछ उपाय है, उस उपाय के साथ में हम खुद की तथा हमारे परिवारजनों की जान बचा सकते हैं। तो ऐसे समय में आपको कुछ तकनीक दी होती है कि आप किस तरह से आपकी जान बचा सकते हो। अगर भूकंप आ रहा है या तो फिर आपको कुछ हलचल महसूस हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले झुक जाना है। झुकने के बाद जो भी चीज़ आपके घर में है या तो फिर एक आधा जो मेज़ है, जो हम टेबल बोलते हो, टेबल के नीचे खुद को कवर कर लेना है। जिस भी चीज़ के नीचे आपने खुद को कवर किया है, जो भी चीज़ के नीचे आपने खुद को कवर किया है, उसको इतने ज़ोर से पकड़ लेना है कि आपका मतलब पूरी ताकत से पकड़ लेना है। तो ये जो 3 स्टेप है, ड्रॉप, झुक जाना, कवर, खुद को कवर कर लेना और होल्ड ऑन, जिस चीज़ को आपने पकड़ा है, उसे पूरी तरह से इतने ज़ोर से पकड़ लेना कि वो चीज़ जो है, वो हिल कर इधर-उधर ना जा पाए। इस वजह से क्या होगा कि आप अगर ऊपर से कोई चीज़ अगर गिरती है, तो वो मेज़ पे गिरेंगी, लेकिन आपका जो शरीर है, आपका जो पूरा आपकी जो बॉडी है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम इस उपाय से हमारे खुद को सुरक्षित रख रख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा एक उपाय हमने बताया कि हम हमारे दरवाजे की जो चौखट है, वहाँ पे जाके रुक सकते हैं। तीसरा एक उपाय बताया कि हम एक्चुअली वो सबसे पहला उपाय है कि हमें घर से बाहर भाग जाना चाहिए, जहाँ पे मैदान हो, जहाँ पे ऊँची इमारतें ना हो या तो फिर पूरा मैदानी इलाका हो, वहाँ पे हमें जाके रुक जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे हम ये तीनों भी पिक्चर देख सकते हैं कि ग्राउंड के बाहर घर के बाहर भाग जाना चाहिए। उसके बाद में जो मेज़ है, मेज़ के नीचे हमें खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। तीसरा पिक्चर है कि जो दरवाजे की चौखट है, चौखट के नीचे हमें हमारी खुद का जो बचाव है, जान की रक्षा करनी चाहिए। अब देखो इसके बाद में भूकंप के बारे में पता चल गया आपको। अब मैं आपके सामने दूसरी जो प्राकृतिक आपदा है उसके बारे में बताऊँगा। सर ये बाढ़ है। वेरी गुड, ये क्या है बेटा? बाढ़ बाढ़। है। बाढ़। अब बाढ़ जो है देखो, बाढ़ में परिस्थिति ये होती है कि पूरी तरह से रास्ते, शहर, इमारतें, घर जहाँ पे भी जगह हो वहाँ पे पानी भर जाता है। और इस परिस्थिति से हम पूरी तरह से वाकिफ़ है, क्योंकि हमें पता है कि मुंबई में ये परिस्थिति हमें हर साल देखने मिलती है। बाढ़ जो है यहाँ पे, लेकिन ये बाढ़ भी जो है भूकंप की तरह ही एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें भी बहुत ज़्यादा भयंकर नुकसान होता है। इसका एक उदाहरण है हमारे पास कि ये जो आपको मैंने चित्र दिखाया, ये है बाढ़। अब बाढ़ मतलब क्या? बाढ़ का मतलब ये है कि लगातार अधिक बारिश होने पर नदी, नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। हमें पता है कि बहुत बार जो बरसात का सीज़न होता है 4 महीने, उस महीनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कभी-कभी इतनी बारिश होती है कि वो बारिश रुकने का बिल्कुल नाम ही नहीं लेती है। अब वो बारिश लगातार होने की वजह से जो पानी को बाहर के ले जाने वाले नदी नाले हैं, वो इतनी पूरी तरह से भर जाते हैं कि उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो लेवल है, वो उसमें से पानी बाहर बहने लगता है और वो
पानी जो है गांव में, बस्तियों में, इमारतों में भरने लगता है। अब जो अगर गांव के पास अगर खेती बाड़ी है तो खेती में भी वो पानी चला जाता है, पूरी फसलें भी नष्ट हो जाती है। इसी को हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ मतलब क्या कि जब लगातार बारिश होने से पानी नदी नालों में भर के गांव बस्तियों में आके पानी भरने लगता है, उसे हम बाढ़ कहते हैं। इस बाढ़ की वजह से फसलें नष्ट हो जाती है। जो जानवर है गाँव में रहने वाले, जो वो भी पूरे बह के चले जाते हैं। बहुत बार तो गाँव के गाँव बह के चले जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी भी जानें चली जाती है। तो ये जो है ये बाढ़ के परिणाम है। अब ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए कौन से उपाय कार्य पता होना चाहिए? कुछ तकनीकी हमें जो तकनीक है, कौन सी तकनीकें पता होनी चाहिए? पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। हमें पता है कि जब भी बाढ़ या तो फिर बारिश होती है, तो प्रशासन की तरफ से हमें बार-बार सूचनाएँ मिलती है। बार-बार सूचनाएँ मिलती है, हमें न्यूज़ पे दिखाया जाता है कि इतनी देर तक बारिश होने वाली है, बाढ़ आने की आशंका है, या तो फिर प्रशासन वाले जो सायरन बजाते हुए हमारे जो कॉलोनी है या तो फिर जहाँ पे नदी नालों वाला जो एरिया है वहाँ पे घूमते हुए दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं कि पानी जो है लगातार ये बारिश जो है लगातार शुरू रहने वर्षा जो लगातार शुरू रहने वाली है, बारिश रुकने नहीं वाली है, तो बाढ़ की आशंका है। तो आप खुद को सुरक्षित स्थान पे ले जाइए, सुरक्षित स्थान पे जाकर आप खुद को सुरक्षित रखिए, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आने के बाद इस गाँव में पानी जा सकता है। तो ये जो तकनीक है, इस मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे अगर बाढ़ प्रभावित इलाका है, आप नदी के किनारे रहते हो, नाले के किनारे रहते हो और आपको पता है कि अगर बारिश ज़्यादा हुई तो वहाँ पे आपके घर में, आपके इमारतों में, आपके गाँव में पानी आ सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको वहाँ से दूर जाके सुरक्षित स्थान पर आपको जाके रुकना है। अब देखो और इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये जो है, ये जो चित्र है, ये चित्र अभी कुछ ही दिनों पहले का है, मतलब 2019-20 का है। ये हमारे महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सातारा, सांगली ये जो एरिया है, जो हम सर पश्चिम ये बंगाल। सुनामी है। ये सुनामी नहीं है बेटा, ये बाढ़ ही है। ये बाढ़ ही है, मतलब पिछले साल जो कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली ये जो नाम सुने होंगे ना आपने, ये हमारे महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे हाँ पिछले सर। साल बहुत ही तेज बारिश हुई थी, लगातार बारिश हुई थी। वहाँ की जो नदियाँ है वो पूरी तरह से भर के वहाँ के जो गाँव है, शहर है, पूरी तरह से पानी से जलमय हो गए थे। वहाँ पे हमें पता है कि लगभग 10 से 15 दिन तक पूरी तरह से इतनी गंभीर परिस्थिति थी कि वहाँ के बहुत सारे जो जानवर हैं, वो जानवर बह के चले गए। बहुत सारे जो लोग हैं, वो मारे गए और इतना नुकसान हुआ कि हम वो परिस्थिति से वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना पिक्चर नहीं है। ये पिक्चर अभी 2 से 3 मतलब पिछले साल का ही है। ऐसा क्यों हुआ कि लगातार बारिश होने से गाँव में, बस्तियों में, खेती-बाड़ी में जब पानी भर जाता है, तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। अब ये क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। इसे हम नहीं रोक सकते। जब प्रकृति की जो आपदा है वो आती है, तो उसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना है। उसे मतलब हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम खुद को बचाने के लिए कुछ उपाय कार्य कर सकते हैं। तो उसके बाद में ये उपाय कार्य का एक कर सकते हैं कि देखो ये भी एक बारिश का जो ये मुंबई का पिक्चर है, मुंबई में जब बारिश होती है तो इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि हमें हमारे शरीर के आधे से ज़्यादा पानी भरा हुआ होता है और उसमें से हमें हमारा जो रास्ता है वो ढूँढना पड़ता है। इस परिस्थिति से हम बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अब इसके बाद में देखो जब ये परिस्थिति आती है, बाढ़ वाली परिस्थिति आती है, तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना है? भारी वर्षा के चलते अत्यावश्यक काम से ही घर के बाहर निकलना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम है, अत्यावश्यक ही काम है, तो ही घर से बाहर निकलना है। लेकिन घर से बाहर निकलते समय हमें पूरी तरह से सुरक्षितता के सामान जो है वो साथ में ले जाने चाहिए। जैसे कि जो हमारा रेनकोट है, उसके बाद में जो छाता है, उसके बाद में अगर आप कहीं पे घर से बाहर अगर दूर कहीं पे लटक जाते हो, मतलब अगर वहाँ पे रुक जाते हो, अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे आपका रहने का कोई इंतज़ाम हो, ये भी आपको वो सोच कर ही आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। बाढ़ जन्य परिस्थितियों में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए।
अगर आप बाढ़ जन्य परिस्थिति नदी के किनारे रहते हो, नाले के किनारे रहते हो और वहाँ पे ऐसा लगता है आपको कि भाई ये भर के कभी भी पानी हमारे घर में आ सकता है, हमारे गाँव में आ सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको ये करना है कि आपको आपके घर से ऐसे जगह पे जाना चाहिए कि जहाँ पे आप खुद को सुरक्षित समझ सको, अपने परिवारजनों को सुरक्षित समझ सको। तो ये पहला हुआ भूकंप। भूकंप में हमें क्या करना चाहिए हमने देखा। उसके बाद में जो बाढ़ है, बाढ़ में हमें कौन सी सुरक्षा मतलब सुरक्षितता रखनी है, कौन सी उपाय कार्य करना चाहिए, ये भी हमने देखा। अब तीसरा जो प्राकृतिक जो विपदा है वो है ये जो आपके सामने पिक्चर है। ये बताओगे बेटा अब ये क्या है? सुनामी है। वेरी गुड, यह है सुनामी। यह है बेटा सुनामी। अब सुनामी मतलब क्या? सुनामी मतलब क्या? जब हम देखो, जब समुद्र के किनारे, सागर के किनारे जब हम खेलने जाते हैं तो वहां पे जो लहरें आती है, वो लहरें मतलब इतनी ज्यादा ऊंची नहीं होती, इतनी ज्यादा स्ट्रांग पावरफुल नहीं होती कि हम वहां पे मतलब उसे डरे। वहां पे हम जाके खेलते हैं, उससे हम इंजॉय करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो लहरें है, ये जो समुद्र की लहरें है, ये इतनी ऊंचाई हासिल कर लेती है, इतनी ऊंची हो जाती है, इतनी ज्यादा गति प्राप्त कर लेती है कि वहां पे हम तो क्या, ऊंची ऊंची इमारतें, 40-40 मंजिला वाली इमारतें भी उसका सामना नहीं कर पाती। पूरा गांव, पूरा शहर उसके साथ में बह के चला जाता है। तो ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये क्यों होती है, ये परिस्थिति क्यों निर्माण होती है, ये भी हमें देखना है। अब देखो, ये जो मैंने आपको चित्र दिखाया, ये चित्र था सुनामी का। अब ये परिस्थिति क्यों होती है? समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। समुद्र का तल जैसे हमारी जमीन है, वैसे समुद्र में पानी तो है, बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन पानी के नीचे एक जमीन है। वो जमीन पे जब, वहां पे जब भूकंप आता है, वहां पे जब भूकंप आता है, एक एग्जाम्पल देखो। अगर आपके घर में आप जब पानी पीते हो ग्लास, तो ग्लास भरा हुआ होता है। अगर आप ग्लास को नीचे से, अगर ग्लास को नीचे से थोड़ी सी खींच के लगाते हो तो क्या होता है कि ऊपर वो ग्लास में जो पानी है, वो पानी ऊपर आता है, मतलब ऊपर थोड़ा सा उठने लगता है। तो वैसा ही होता है कि जब समुद्र में भूकंप आता है, समुद्र के नीचे वाले तह पर, नीचे वाले तल पर जब भूकंप आता है, तो ये जो लहरें है, ये लहरें जो है बहुत ही ऊंची, उस हलचल के वजह से ये जो लहरें है, बहुत ही ऊंचाई और बहुत ही गति प्राप्त कर लेती है। अब वो इतनी ऊंची होती है कि उसके उस ऊंचाई के सामने बड़ी बड़ी इमारतें भी छोटी लगने लगती है। अब और इसके गति के सामने बड़ी बड़ी जो इमारतों के जितनी साइज की जो बड़ी बड़ी जहाजें होती है, जो शिप होते हैं, वो भी नहीं टिक पाते, वो भी उसके साथ में बह के चले जाते हैं। और जो गांव के गांव, शहर के शहर वो जो लहरें होती है, उस लहर के साथ में बह, सुनामी की सूचना में तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो मुंबई का जो इलाका, मुंबई जो बसी हुई है, वो पूरी तरह से समुद्र के तट पर बसी हुई है। अगर सुनामी का खतरा होता है तो सुनामी का खतरा हमें बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसके वजह से कुछ तकनीकी सहायता है, जो हमारे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों ने कुछ तकनीकी निकाल निकाल के रखी है कि सुनामी आने की जो सूचना है, वो हमें कुछ समय पहले ही मिल जाती है। अब वो ये सूचना अगर मिल जाती है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें खुद को सुरक्षित स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसी सूचना मिलती है तो हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, वो पूरी तरह से कोशिश करती है कि यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। क्योंकि हमारा जो मुंबई पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, और यहाँ पे अगर ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है तो हमारे पास ऐसी सुरक्षितता भी उपलब्ध है कि हम हमारे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा बचा सकें। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो सुनामी है, सुनामी आने की सूचना हमें कुछ समय मिल जाती है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसे कुछ तकनीक बना के रखी है, कुछ यंत्र ऐसे बना के रखे हैं। तो देखो ये किस तरह से यंत्र काम करते हैं। ये जो है सुनामी की बड़ी, यहाँ पे सिर्फ जो जहाजें खड़ी हुई है, ये भी छोटी लग रही है, ये भी छोटी लग रही है। और ये भी अगर इनके चपेट में अगर ये आ जाती है तो ये भी बह के चली जाएगी, ये भी बह के चली जाएगी। इसके सामने अगर बड़ी बड़ी इमारतें भी आ जाती है तो इमारतें भी बह के चली जाएगी। अब देखो, ये जो लहरें, यहाँ पे लहरें जो है, लहरें देखो कि यहाँ पे आपको एक बड़ा वाला पर्वत दिख रहा है। पर्वत
के ऊंचाई की ये लहरें है। उनके सामने देखो ये छोटी छोटी इमारतें दिख रही है, इमारतों से भी वो बड़ी लहरें है। तो देखो ये लहरों की गति, लहरों की ऊंचाई के सामने हम सोच सकते हैं कि ये इमारतें या तो फिर ये पर्वत जो है, पर्वत भी कोई मतलब इनके रुकावट नहीं बन सकते, वो सभी इनके साथ में बह के निकल जाएंगे। तो इन परिस्थितियों के लिए हमें जो पहले कुछ सूचनाएं मिल जाती है वो इस तरह से काम करती है। जो समुद्र का तट होता है, समुद्र के तट पे जो कुछ वैज्ञानिक सामग्री लगाई जाती है, वैज्ञानिक सामग्री लगाई जाती है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कुछ सामग्री लगाई हुई है। अगर यहाँ पे भूकंप आता है, अगर भूकंप, ये तट है, तट में अगर कोई हलचल होती है तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन, यहाँ पे जो वाइब्रेशन है, ये देखो यहाँ पे अगर कुछ वाइब्रेशन होता है तो ये वाइब्रेशन की जो इंफॉर्मेशन है, इसका जो इंफॉर्मेशन ये सेंड कर दी जाती है जो यहाँ पे जो सैटेलाइट रिसीवर, मैसेज रिसीवर है, यहाँ पे सेंड कर दी जाती है। यहाँ पे सेंड करने के बाद में यहाँ से ये सीधे सैटेलाइट के मदद से यहाँ पे ऊपर जो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह जो होते हैं, हमें पता है कि उपग्रह हमारे जो भी माहिती, जो इंफॉर्मेशन है वो आदान प्रदान करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ये कोई लहरें उठी है या तो फिर कोई हलचल हो रही है तट में, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन सैटेलाइट पे भेजी जाती है और सैटेलाइट से तुरंत ही जो तट पे, समुद्र तट पे जो भी गांव शहर या तो फिर कोई भी जो वहां पे गांव शहर बसे हुए हैं, वहां का जो प्रशासन है, उन्होंने जो भी कोई वहां पे प्रशासन ने कोई ऑफिसेस वगैरह, ऑफिसेस या तो फिर वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक स्कूल होते हैं वो अगर खुले हुए रखे हैं तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन चली जाती है और उसके मदद से हम हमारे लोगों के, हमारे जो तट पे बसे हुए लोगों की या तो फिर वहां के गाँव वाले लोगों की जान बचा सकते हैं। इस तकनीक की वजह से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है और ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं। उसके बाद में ये सभी जो चित्र है, ये बहुत ही हमें जो प्राकृतिक आपदाएं है, प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसका जो कुछ उपाय और कुछ उपाय जो है, कुछ तकनीक के वजह से हम खुद की जान बचा सकते हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो बहुत ही भयंकर होती है, उसका सामना करने के लिए कुछ हमें तकनीक मालूम होनी चाहिए। उसको रोकना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब देखो, सभी को समझ में आया पाठ? हाँ सर। अब देखो बेटा, कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे, अगर वो क्वेश्चन के आपको जवाब देने की कोशिश करनी है। अब देखो, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि कुछ क्वेश्चन कोष्टक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, शब्द का सही इस्तेमाल आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, समुद्र के तल में आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। समुद्र में क्या आने से ऊंचे ऊंचे लहरें उत्पन्न होती है? भूकंप। भूकंप आने से। वेरी गुड, भूकंप आने से ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, लगातार अधिक होने से बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है। लगातार क्या होने से बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है? बारिश। बारिश होने से, लगातार बारिश होने से बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है। अब देखो, प्रश्न सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। आपको मुझे बोलना है सिर्फ कि आपको दिया हुआ जो वाक्य है वो सही या गलत है। बाढ़ आने पर घर से बाहर निकल जाना चाहिए, सही या गलत है? गलत। गलत है, क्योंकि बाढ़ आने पर हमें खुद को सुरक्षित रहने के लिए, रखने के लिए घर में ही रहना चाहिए। बाहर निकलने का हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यह है, भूकंप का कारण अधिक बारिश है, सही है गलत? गलत। गलत है, क्योंकि सर, बाढ़ का हाँ, बाढ़ का कारण है अधिक बारिश होना। वेरी गुड बेटा, क्योंकि बारिश का कारण क्या है? अधिक बारिश होना। और भूकंप का कारण क्या है? कि मतलब पृथ्वी के अंतरंग में, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती है उसमें हलचल होना, इसका ये भूकंप का कारण है। लेकिन बारिश का कारण, जो बाढ़ का कारण बारिश होता है। अब देखो, तीसरा आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भूकंप आने पर छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। सही। सही है, भूकंप आने पर छत जो है गिरने लगती है, दीवारें गिरने लगती है। वो जो रास्ते वहां पे और बहुत ज्यादा वहां पे नुकसान होने लगता है।
बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है, सही या गलत है? सही। सही है। बाढ़ से क्या होता है कि जो खेत, हाँ खेत, हाँ यस वेरी गुड बेटा, खेत में पानी भर जाता है और वहाँ की जो फसलें है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कुछ यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, इसके मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। पृथ्वी का समानार्थी शब्द है धरती। धरती। बारिश, हाँ बारिश का वर्षा। वर्षा। सूचना, सूचना का समानार्थी शब्द खबर। खबर। पानी का समानार्थी शब्द जल। जल। समुद्र के लिए सागर। सागर। अब इसी के साथ में कुछ हमें जो या इस पाठ में शब्द आए हुए हैं उसके विरुद्धार्थी शब्द भी देखने हैं। बाहर का विरुद्धार्थी शब्द क्या है बेटा? भीतर। भीतर। आगे, पीछे। ऊपर, नीचे। कम, अधिक। सुरक्षित, असुरक्षित। असुरक्षित। वेरी गुड। अब देखो आपके लिए यहाँ पे कुछ में गृहपाठ है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखो कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जो दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके नोटबुक में आपको सही तरह से लिखना है। क्वेश्चन है, पाठ में किन प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है? हमें पता है कि किन प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन आया है। भूकंप, सर पाठ में भूकंप, बाढ़, सुनामी। वेरी गुड, इन प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है। ये आपको नोटबुक में लिखना है, आपके कापियों में लिख के रखना है। हाँ। इसके बाद में देखो ये जो दूसरा है, भूकंप आने पर क्या क्या होता है? भूकंप आने पर घरों की छत, दीवार आदि गिरने लगती है। वेरी गुड। भूकंप आने पर घरों की छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको लिख के रखना है। लगातार अधिक बारिश होने पर क्या होता है? लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भर कर बहने लगते हैं। हैं। वेरी गुड। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। अब उसके बाद में देखो एक मैंने आपको एक यहाँ पे ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको लिख के रखना है। ये पिक्चर मुझे बताओ बेटा, ये जो पिक्चर है कौन सी प्राकृतिक आपदा का है? ये आपके लिए गृहपाठ है। क्या है ये? वो सर माउंटेन में और रेड कलर का रहता है। हाँ, उसे ज्वालामुखी बोला जाता है बेटा। हाँ, ज्वालामुखी बोला जाता है। और ये जो है, हाँ इसके बाद में इसके बारे में आपको 10 से 12 लाइनें लिखना। ये भी एक नैसर्गिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में आपको 10 से 12 लाइनें लिखना है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये पाठ ठीक से समझ में आया होगा।